मित्रों नमस्कार। मित्रों, सनातन धर्म में कहा जाता है कि कण कण में राम है और कण हर जो है हृदय में राम है। कण कण में राम का दावा करने वाला ये सनातन धर्म, और इसी सनातन धर्म को ढाल बना करके सरकार बना लेने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, भ्रष्टाचार का जो स्लोगन है यहाँ, वो अब नया इस तरह से हो गया है कि कण कण में भ्रष्टाचार है। सिर्फ एक जगह नहीं, जहां मैं आज दिखा रहा हूं वहीं नहीं, जिस भी बिंदु पर, जिस भी संस्था में, जिस भी कार्य पर आप उंगली रखेंगे वहां कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार है। और वो भ्रष्टाचार लाइलाज हो गया है। अब सरकार भी इसे कंट्रोल कर पाने में शायद असमर्थ हो गई है, या सरकार की शासन व्यवस्था का यह एक जो है जरूरी अंग हो गया है कि हर कार्य में भ्रष्टाचार होगा, कमीशन होगा और तमाम तरह की दुर्व्यवस्था होगी। जब आप इसकी जांच कराएंगे वो होगा नहीं। तमाम सारे तंत्र, सरकारी तंत्र से लेकर नेताओं की तंत्र जो है उस चीज़ों को रोकने पर लग जाएगी। फिलहाल ये सरकार की जो व्यवस्था है, कण कण में भ्रष्टाचार, वो सतत जारी है। मैं इस समय जनपद महाराजगंज के निचलौल तहसील के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सड़क पर हूँ, जहाँ पर रोज जो है हजारों हजार की संख्या में बच्चे स्कूल जाते हैं और लगभग दर्जन भर ग्राम सभाओं के लोग जो है इस रोड से रेगुलर निचलौल तहसील से लेकर थाना और तमाम सारे बाजार से लेकर के तमाम आवश्यक कार्यों को करते हैं इस रोड पर। और इसी रोड की हालात आपको दिखाने जा रहा हूं। कैमरामैन से चाहेंगे कि आज जो हो रहे इस कार्य को दिखाएंगे। यहाँ देखिए कुछ गिट्टी डाली गई है। यहाँ एक गड्ढा था और इस गड्ढे को भरने के लिए गिट्टी डाली गई है। और इसका जो सबसे अहम बात है, इस गिट्टी को इस मिट्टी से ढका जा रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि गिट्टी नहीं, इसके जगह पर पत्थर के डस्ट इसमें पड़ने चाहिए थे ताकि वो इसे मजबूती दे सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि लगभग पिछले 4 सालों से लगभग हर दिसंबर के महीने के आसपास सड़क का रिपेयरिंग के नाम पर जो है कार्य होता है। आपको दिखाएंगे कि देखिए अभी दिसंबर महीने में इस सड़क पर दिसंबर महीने में जो है पैच लगाने का काम हुआ था, और पैच लगाने के बाद जो है अभी इस सड़क की दशा वही है। लगभग 4 से 5 या 6 महीने हुए हैं। इस 6 महीने में सड़क इस कदर टूट चुकी है, इस पर चलना दूभर हो गया। जब इस समय बरसात का शुरू हो गया है, जब भी बरसात हो रही है उस समय इस रास्ते से चलना जो है जोखिम में डालकर जान को चलने के बराबर है। यहाँ बच्चे जो है इस रास्ते पर गिरते रहते हैं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार हर वर्ष जो है इस पे पैच लगाने का एक सतत प्रक्रिया अपना लिए हैं, और हर वर्ष जो है इस पे लाखों रुपए पैच के नाम पर निकाला जा रहा है और निकाल करके सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस सड़क पे जो पैच लग रहा है, इसी जगह पे गड्ढा था और इस पे जो है पैच लग गया। लेकिन इसी के बगल में आपको दिखाना चाहेंगे कि इस जगह पर जो है देखिए गिट्टी लगभग सारी उड़ चुकी है। जब तक ये पैच बनेगा उसके बाद यहाँ फिर गड्ढा होगा, और सरकारी तंत्र पुनः जो है इस सतत प्रक्रिया को जारी रखेगा और सरकारी धन का फिर बंदरबाट होगा। पैच लगाने का काम चलता रहेगा और यह सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को एक बेहतरीन सुदृढ़ सड़क जो है मुयस्सर नहीं होगा। ये बरसों पूर्व जो है बना ये सड़क है, और इस सड़क की हालत इस समय जो है खस्ता हो गई है। आइए हम आगे आपके यहाँ के लोगों को, इस क्षेत्र पे चलने वाले लोगों को, इस सड़क पे चलने वाले लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या दुश्वारियाँ होती हैं। तो यहाँ जो है कुछ लोग मौजूद हैं, और इस क्षेत्र के लोग हैं जो इस चौराहे पर शाम का टाइम है आए हुए हैं, और यहाँ जो है इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है हालात है इस सड़क की, और कितनी बार लगभग रिपेयर हुआ है, इस रिपेयर के बाद इन्हें कितना लाभ मिलता है, कितना सुदृढ़ सड़क मिलती है। सबसे पहले तो यही जो है हमारे पास एक भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार उनकी है और उनकी जवाबदेही बनती है। इसलिए मैं इनसे जानना चाहूँगा, नेताजी ये बताइए आपकी सरकार है और इस सरकार में जो है इस तरह के कार्य होते हैं, हो रहे हैं जहाँ मिट्टी पड़ रही है, गिट्टी के ऊपर मिट्टी पड़ रही है, जहाँ डस्ट पड़ने चाहिए उस स्थान पर जो है
मिट्टी पड़ रही है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या दिक्कत होती है यहाँ के लोगों की? क्योंकि आप क्षेत्र में जो राजनीति करते हैं, यहाँ से जिला पंचायत सदस्य लड़ते हैं, तो आपका क्या दायित्व है और क्या परेशानी होती है लोगों को? सबसे पहले तो अभी कुछ घंटों पहले मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसका शिकायत किया हूँ कि जो क्षेत्र में सरकार द्वारा योजना लाई गई है गरीबों के हित के लिए, रोड मार्ग अच्छे से बने, ये रोड मार्ग नहीं बन रहा है। समझिए एक तरह से यहाँ के क्षेत्र का ये शोषण हो रहा है और यहाँ की जनता का शोषण, रोड का शोषण। ये देखिए मिट्टी डाला जा रहा है। उपरांत इसके पहले साल भर पहले डीएम सर को ज्ञापन दिया गया था, तो रोड का मरम्मत हुआ था जिसमें चिप्पी लगाया गया था और चिप्पी लगा 3 महीने के अंदर सारी चिप्पियाँ टूट गई। क्या रोड इसी तरह मरम्मत होता है? यहाँ के जितने अधिकारी कर्मचारी है, जितने ठेकेदार हैं, जेई है, मिट्टी की जगह मिट्टी डाला जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ यहाँ के जो बड़े राजनेता हैं, जो यहाँ के 25 समान व्यक्ति हैं, यहाँ के गरीबों का जो शोषण हो रहा है, और सबसे पहले तो इन सबों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो यहाँ के जेई हैं, ठेकेदार हैं, जो यहाँ की मिली भगत सारे अधिकारी हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी जाँच होनी चाहिए और जाँच होने के उपरांत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी कार्रवाई करने के लिए मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे अभी 1 घंटा पहले मेरी बात हुई है और मैं शिकायत किया हूँ कि ठीक है, हम डीएम साहब से एप्लीकेशन डालता हूँ, उनके द्वारा रोड का जांच होगा। जो ठेकेदार ये टेंडर लेके काम करा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और FIR हो, उनको जेल भेजने का काम किया जाए ताकि रोड मार्ग अच्छे से बने। इस रोड से 300-400 ग्राम जुड़े हुए हैं। इस रोड पे कम से कम 10,000 बच्चे छात्र छात्राएँ इस रोड पढ़ने जाते हैं। कहीं कहीं डेली एक्सीडेंट हो जाता है, गड्ढे में बाइक ले गिर जाते हैं, साइकिल ले गिर जाते हैं। चलिए, पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो है अपनी सरकार में कुछ खामियों को का जो है अवलोकन किया और उन्हें माना कि हाँ कुछ गलतियां हो रही हमारे सरकार में। लेकिन हम आम पब्लिक से जानेंगे, चूँकि नेताजी की बात अलग है, वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं क्षेत्र के ग्रामीण, कहाँ के रहने वाले हैं? काजी ग्राम सभा। अच्छा, ये बताइए जो रोड बन रहा है ये कैसा बन रहा है? अरे रोड तो जो है कि हम देख रहे हैं जो है कि नीचे गिट्टी है, ऊपर से मिट्टी है। अच्छा है। अच्छा। उसके बाद से अभी कम 5-6 महीने पहले ये जो है कि इस पर चिप्पी लगाया गया। अच्छा। और जो है कि यहाँ से वहाँ तक चिप्पी लगाया गया, जो है कि फिर भी वो गड्ढा हो गया। अच्छा। है, 1 ही महीने के बाद ये गड्ढा हो गया। ये जो सड़कें आप जगह जगह चिप्पी काटी जा रही हैं, इसके बन जाने से क्या ये रोड सुदृढ़ हो जाएगा? ये रोड कभी भी नहीं जो है कि सुधरा है, न कभी सही बना है। ऐसे ही लोग चिप्पी साट करके जो है कि ये लोग छोड़ देते हैं। अच्छा। फिर गड्ढा हो जाता है। हमें शासन से जो है कि मांग है या रिक्वेस्ट है, चाहे ये निवेदन है, जो भी है, ये रोड जो है कि कम से कम 40-50 ग्राम सभा इस रोड से जुड़ा हुआ है। और डेली बच्चे पढ़ने जाते हैं इस विद्यालय, इस रोड जो है कि बच्चियाँ जाती हैं, बच्चे जाते हैं, लोग यहाँ गिर जाते हैं। हम लोग जब पेपर में पढ़ते हैं बहुत से रोड जो है कि ऐसे ही आता है कि मतलब स्वीकृत हुआ है, बनेगा है, लेकिन इस रोड को कभी हम लोग पेपर में आया नहीं कि ये रोड बनेगा है। ये शासन के संज्ञान में अभी तक नहीं आया इस रोड का कि ये रोड बने है, ताकि ये रोड बने। ये जनता की आवाज़ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है। लेकिन जो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा वो यह है कि अगर यहाँ गिट्टी डाली गई है तो यहाँ इस जगह का क्या होगा? इसका जो है ऊपर का पेंटिंग उड़ गया है, जगह जगह आप देखिए कि सारी पेंटिंगें उड़ चुकी है और उड़ करके जो है हवा में उड़ रही है। ऐसे में इन चिप्पियों से क्या ये रोड सुदृढ़ होगा? इसे आप स्वयं सोचें, समझें। और यहाँ के PWD के जो है एक्सीएल से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप AC में बैठ के कार्य न करें, थोड़ा स्थलों का भी निरीक्षण करें और जिस सरकारी धन का जो आप बंदरबाट कर रहे हैं उसे एक सुनिश्चित व्यवस्था के तहत करें ताकि जो है आम जनमानस को उसका लाभ मिल सके। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बारौली से। जिस सड़क पे खड़े हैं उस पे पैचिंग का काम चल रहा है, कैसा चल रहा है? एकदम खराब घटिया काम हो रहा है। कैसे आप उसको खराब कह सकते हैं? अब देखिए आपके सामने है, मिट्टी है, ये सब मिट्टी है, ऊपर से केवल 50 पड़ गया है। हाँ, यानी मिट्टी में गिट्टी डाली जा रही है। अच्छा, इसका क्या समाधान हो सकता है? हम कह रहे हैं कि रोड को इसको तोड़ के रोड को चौड़ीकरण किया जाए। मान लीजिए 12-13 गांव के बच्चे स्कूल आ रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, छोटे बच्चे हैं, कभी साइकिल से गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाए, इसको चौड़ीकरण कर दिया जाए रोड को, कि पानी मुक्त हो जाए यहाँ से। अच्छा।